नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लापा। आज एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी है जो काफी चर्चाओं में है, काफी सुर्खियों में है, और कहीं ना कहीं वहां जो चुनावी माहौल है, चुनावी पारा है, वो बिल्कुल चरम पर है, पीक पर है। हम रोहतक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल और वर्तमान में हरियाणा की सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र की, हिसार लोकसभा सीट की, क्योंकि यहां पर एक ही परिवार के कई बड़े चेहरे आपस में टकराने वाले हैं। हम बात करें चौटाला परिवार की, जहां पहले यह कहा जा रहा था कि चौटाला परिवार की दो बहुएं देवरानी वर्सेस जेठानी का यहां पर मुकाबला होने वाला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वही अब चौटाला परिवार के एक तीसरे सदस्य के भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में एंट्री हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं रणजीत चौटाला की, जिनको भाजपा की तरफ से अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया है, अपना उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिया है हिसार लोकसभा सीट पर। रणजीत चौटाला जो कि रानिया से निर्दलीय विधायक, मनोहर कैबिनेट में भी मंत्री रहे, तो साथ ही नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी उनको मंत्री चुना गया। तो ऐसे में अब अगर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो विधायकी भी छोड़नी पड़ेगी, मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब रणजीत चौटाला के सामने चौटाला परिवार की दो बहुएं भी मुकाबले में होने वाली है, और यही कारण है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव में एक ही सीट पर टकराने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है, चुनावी पारा है, वो किस कदर बढ़ने वाला है, जो चुनावी मुकाबला है वो किस कदर दिलचस्प होने वाला है, किस कदर जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी हिसार सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव में। और इसी मसले को लेकर सबसे पहले चर्चा करेंगे सुनैना चौटाला को लेकर, जिनको अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी के द्वारा हिसार लोकसभा सीट पर इनेलो की तरफ से उम्मीदवार अनाउंस कर दिया गया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। सुनैना चौटाला को लेकर आपको बताते चले कि वो इनेलो की महिला विंग की प्रधान महासचिव है, यानी कि सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो महिला विंग की सबसे बड़ी नेत्री है, सबसे बड़ी पार्टी की महिला नेत्री है, महिला जो नेतृत्व में सबसे प्रमुख और मुख्य चेहरा सुनैना चौटाला है, जिनको अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो है हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। खुद अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र सीट पर चुनावी रण के अंदर संघर्ष करते हुए, सियासी लड़ाई लड़ते हुए देखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी सीट के बाद दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट सुनैना चौटाला को हिसार सीट पर उतारकर इनेलो पार्टी ने, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला ने कर दी है। तो ऐसे में अब यह अनुमान, यह कयास लगाया जा रहा था कि जेजेपी की तरफ से भी हिसार लोकसभा सीट पर नैना चौटाला को, जो कि दुष्यंत चौटाला की माता है, उनको जो है उतारा जा सकता है जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर। तो ऐसे में एक तरफ जेठानी होंगी, दूसरी तरफ देवरानी होंगी, और चौटाला परिवार की दो बहुएं लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार सीट पर जबरदस्त टक्कर देती हुई एक दूसरे को दिखाई देने वाली प्रतीत हो रही थी। लेकिन अचानक बीजेपी ने देर रात पूरा माहौल पलट दिया, पूरा पासा पलट दिया, जहां जेजेपी और इनेलो के द्वारा महिला कार्ड खेलने का काम किया गया, अपने महिला कोटे के पत्ते खोलने का हिसार सीट पर काम किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोलते हुए कहीं ना कहीं इनेलो और जेजेपी को ओवरटेक मार दिया है। उन्होंने हाथों हाथ रणजीत चौटाला को, जो कि चौटाला परिवार के ही एक अहम चेहरे हैं, अहम कड़ी है, ओम प्रकाश चौटाला, जो कि पूर्व में अनेक बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके छोटे भाई हैं, अभय सिंह चौटाला के चाचा हैं, दुष्यंत चौटाला के दादा लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ससुर के सामने अपने ही परिवार की दो बहुएं देखने को मिलेंगे, और यही जो है मुकाबला बड़ा रोमांचक हो जाता है, बड़ा दिलचस्प बन जाता है। हर व्यक्ति की, पूरे हरियाणा प्रदेश की अब हिसार सीट पर नजरें टिक चुकी हैं कि चौटाला परिवार वर्सेज चौटाला परिवार वर्सेज चौटाला परिवार, और जो है इसका चुनावी परिणाम
क्या होने वाला है। एक तरफ इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला, महिला नेत्री, प्रमुख चेहरा इनेलो का महिला नेत्री के रूप में, और उनको प्रत्याशी बनाया गया। एक तरफ नैना चौटाला को जो है हिसार लोकसभा सीट पर उतारने का मन बना चुकी, तो वही तीसरा बड़ा नाम बीजेपी ने यहां पर लाकर उतार दिया है, वो है रणजीत चौटाला। चौटाला परिवार से आते हैं और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब जो पूरा चुनावी माहौल है, जो पूरा चुनावी खेल है, वो चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। कुछ समय पहले तक यहां चर्चाएं थी कि बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु होंगे, अगर नॉन जाट फैक्टर चलता है तो बीजेपी से रणबीर गंगवा हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने सभी संभावनाओं पर, सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। सभी नेताओं का नाम कट गया लिस्ट से। सभी जो नेता अपने आप को फाइनलिस्ट बता रहे थे, फाइनलिस्ट मानकर चल रहे थे, उनके नामों पर कांटा लग गया, उनको जो है लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और अचानक रणजीत चौटाला की एंट्री होती है और रणजीत चौटाला को प्रत्याशी बना दिया जाता है। और यही कारण है कि अब इस सीट पर चौटाला परिवार एक दूसरे के साथ टकराने जा रहा है। और यही कारण है कि सबसे हॉट सीट हिसार आज के दिन बन चुकी है, जहां पर सिर्फ हिसार के लोग ही नहीं, सिर्फ आसपास के लोकसभा क्षेत्रों के लोग ही नहीं, बल्कि हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों की जनता की नजरें टिकी हुई है कि आगे होने क्या वाला है, आखिर कौन बाजी मारने वाला है, कौन चुनावी मैदान को फतेह करने वाला है, कौन जो है चुनावी रण के अंदर अपना शौर्य, अपनी ताकत, अपना बल जो है साबित कर पाएगा। यह बड़ा दिलचस्प सवाल है, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसका जवाब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ जो है हिसार लोकसभा सीट पर होने जा रहा है, होने वाला है। क्या समीकरण बनेंगे, क्या समीकरण बिगड़ेंगे, यह भी आने वाला भविष्य तय करेगा। हर चीज जो है भविष्य के गर्भ में छुपी है। लेकिन एक मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस से अभी जो है यहां पर सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन जो नाम फाइनल बताया जा रहा है वो है बृजेंद्र सिंह। 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन चुनावी समय आते ही सबसे पहले सांसदी से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस से उनको हिसार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है, जहां एक तरफ चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे एक साथ टकराते हुए देखे जाएंगे, तो वही इसी मुकाबले में चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार भी शरीक हो सकता है, शामिल हो सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार भी इस चुनावी लड़ाई में, सियासी लड़ाई में अपनी कड़ी जोड़ सकता है। लेकिन जो चुनावी माहौल अब हिसार सीट पर देखने को मिल रहा है, उससे यह जरूर कहा जा सकता है, यह तय किया जा सकता है कि जो चुनावी गेंद है वो इनेलो, जेजेपी और बीजेपी के पाले में आ चुकी, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है चौटाला परिवार से ही चुने हैं। तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी चौटाला परिवार से संबंधित हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के पाले में चुनावी गेंद आ चुकी है और पूरा चुनाव जो है चौटाला परिवार के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। लेकिन वही बात है कि चुनाव जीतेगा कौन, बाजी कौन मारेगा। क्या वास्तव में चौटाला परिवार से कोई एक चेहरा अन्य परिवार के 2 चेहरों को टक्कर देकर, मात देकर आगे निकल पाएगा, या फिर चौटाला परिवार की सियासी लड़ाई के बीच कोई चौथा व्यक्ति आकर यहां बाजी मार सकता है? यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां तक बात की जाए बृजेंद्र सिंह की, तो हिसार लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं उनको पहले से अनुमान था, पता था कि उनकी जो नेगेटिव छवि है जनता के बीच, जो बीजेपी ने, आरएसएस संघ ने अंदरूनी सर्वे करवाया जिसमें उनकी नेगेटिव रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, तो ऐसे में उनकी टिकट कटनी पक्की है। और कहीं ना कहीं इसी अनुमान के चलते उन्होंने बहुत समय पहले ही, सूची जारी होने से पहले ही बीजेपी को छोड़ दिया, सांसदी से इस्तीफा दे दिया, सदस्यता छोड़ दी पार्टी की और कांग्रेस में जाकर शरीक हो गए, शामिल हो गए। और यही कारण है कि अब अगर बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस यहां से प्रत्याशी बनाकर उतारती है, तो वो चौटाला परिवार की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं
टिक नहीं पाएंगे, अपने पैर नहीं पसार पाएंगे, अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ही चौटाला परिवार के अंदर चल रही सियासी लड़ाई के चक्रव्यूह में फंसकर टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और बैकफुट पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस यहां से सोच समझकर, सभी समीकरणों को समझते हुए, चौटाला परिवार की सियासी लड़ाई को भांपते हुए किसी अन्य चेहरे को, या फिर यूं कहा जाए कि किसी नॉन-जाट चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाकर यहां पर उतारती है, तो माहौल कुछ और होगा, तो समीकरण कुछ और बैठेंगे और उसके बाद जो लड़ाई होगी वो लड़ाई भी, सियासी लड़ाई भी काफी रोमांचक बन जाएगी। जो चुनावी माहौल पूरा चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमेगा, वो माहौल भी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित करने में कांग्रेस सक्षम हो सकती है अगर नॉन-जाट प्रत्याशी को यहां से उतारा जाता है। काफी नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन अब तक बृजेंद्र सिंह का नाम चर्चा में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह मानकर चला जा सकता है कि वो बैकफुट पर जा चुकी है, क्योंकि अब पूरी लड़ाई जो है चौटाला परिवार के ही 3 मुख्य चेहरों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और यही कारण है कि हिसार सबसे हॉट सीट बन चुके हैं। हरियाणा के सभी 10 सीटों में से हिसार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है और हर व्यक्ति की, बच्चे बच्चे की, बुजुर्ग की, सभी की निगाहें हिसार सीट पर टिकी हुई हैं कि आखिर यहां क्या होने वाला है। एक तरफ बीजेपी से रणजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के भाई, इनेलो से सुनैना चौटाला, चौटाला परिवार की बहू, जेजेपी से नैना चौटाला की संभावनाएं लगाई जा रही है, जो कि चौटाला परिवार की ही बहू है। तो ऐसे में ससुर वर्सेज 2 बहुएं होने वाली हैं और मुकाबला कांटे का होने वाला है। यह पक्का मानकर चला जा सकता है, यह तय मानकर चला जा सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेषकर हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में बीजेपी ने जेजेपी और आईएनएलडी को ओवरटेक करके रणजीत चौटाला को जिस प्रकार अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, एक सरप्राइजिंग कैंडिडेट जो है हिसार लोकसभा सीट पर भाजपा ने उतार दिया है, उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? उससे आईएनएलओ और जेजेपी के समीकरण कितने प्रभावित हुए हैं? लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।